आज संक्रांति का पावन पर्व है। इस संक्रांति पर्व की सर्वप्रथम आप सबको दिल से बधाई अर्पित करता हूँ। आप सभी भली भांति जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण इस जगत के अंदर ऊर्जा का विस्तार करते हुए प्रत्येक माह में एक राशि में अपना प्रवास परिपूर्ण करने के पश्चात अगले माह में दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं और सूर्य देव की इस यात्रा को, उनके इस संक्रमण को संक्रांत पर्व अथवा संक्रांति का त्योहार कह करके पुकारा जाता है। अनेक लोग संक्रांति के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के जाप पाठ आयोजन इत्यादि करके इस संक्रांति का लाभ लेने का यत्न करते हैं। अनेक लोग अपने गुरुओं के, संतों के मुखारविंद से महीने का नाम, संक्रांति का नाम और इस महीने का जाप पाठ आदि श्रवण करके अपने आने वाले माह की मंगलमय सद्भावना किया करते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण पूरे इस चराचर ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं। बगैर ऊर्जा के हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। पूरा ब्रह्मांड भगवान सूर्य नारायण से ऊर्जा प्राप्त करके कार्यक्षम हो पाता है और हम लोग भी जो कार्य कर पाते हैं वो भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा से, उन्हीं की ऊष्मा से ही हमारे को वो एनर्जी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि जो एक छोटी सी वनस्पति है, उस वनस्पति को भी यदि डायरेक्ट भगवान सूर्य का प्रकाश प्राप्त न हो तो उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसका सौंदर्य कुंभलाने लग जाता है। जब प्रत्येक व जगत की वनस्पति की ये दशा है तो इस ब्रह्मांड में साक्षात जीवन जीने वाले हम लोग बगैर सूर्य नारायण भगवान की कृपा के कैसे आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा का विस्तार करने वाले भगवान सूर्य नारायण की आराधना, उनका अनुष्ठान भिन्न भिन्न रूपों में सनातन काल से होता रहा है। आज भी इस संक्रांति के पावन मौके पर हम लोग भगवान सूर्य नारायण का जाप करें, अनुष्ठान करें, उनकी कृपा को प्राप्त करने का यत्न करें और जिसके ऊपर भगवान सूर्य नारायण की कृपा हो जाती है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण की यात्रा आज अर्थात मंगलवार रात्रि 9:32 में संक्रांति का जो समय है, मंगलवार रात्रि 9:32 में संक्रांति लगनी है और ठीक इस समय भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके धनु राशि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अर्थात वृश्चिक राशि में से निकल करके धनु राशि में भगवान सूर्य नारायण ने पदार्पण करना है। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल देव हैं, वो भगवान सूर्य नारायण के मित्र ग्रह हैं और धनु राशि के जो अधिपति स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति भी भगवान सूर्य नारायण के मित्र ग्रह हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी मजे की बात है, धनु राशि में सूर्य भगवान का पदार्पण करना ये अपने आप में बहुत अनूठा ये प्रसंग है, क्योंकि धनु राशि सूर्य नारायण भगवान की सिंह राशि से पंचम राशि है और धनु राशि से सूर्य नारायण की जो सिंह राशि वो नवम राशि है। तो नव पंचम योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत पवित्र और बड़ा शुभ योग माना गया है। तो अपने पंचम राशि में सूर्य नारायण भगवान पदार्पण कर रहे हैं। धनु राशि में उनका पदार्पण करना धनु राशि वालों के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है और उसके साथ साथ जो धनु लग्न वाले हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है और ये नव पंचम योग का लाभ उन सबको प्राप्त हो, हम सबको प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्यमय जो अवसर आया है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। अगर कुंडली में भगवान सूर्य नारायण अनुकूल स्थिति में है, कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं, तब ये जो नव पंचम योग का
प्रसंग बन रहा है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से सारे के सारे ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य नारायण भगवान का ये संक्रमण, उनका ये संक्रांत हमारे जीवन में खुशियां, आनंद, उल्लास लेकर के आने वाला हो। और ये इस वर्ष का अंतिम संक्रांत है, दिसंबर का महीना चल रहा है। और उसके बाद एक प्रकार से कहें तो भगवान सूर्य नारायण की जो दक्षिणायन यात्रा है, उसका ये अंतिम चरण है। अगली जो संक्रांति आएगी, जिसको मकर संक्रांति कह करके हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो दक्षिणायन की यात्रा का अंतिम चरण, या कहें कि उत्तरायण की यात्रा का एक प्रकार से जो तैयारी करने का अवसर है, ये पौष महीने की संक्रांति का अवसर है, ये अंतिम महीना है। इस दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। और आप सभी याद करें, देवव्रत भीष्म पितामह उस सरसैया पर पड़े हुए युद्ध भूमि में वो इंतजार करते रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त था। उन्होंने इंतजार किया कि जब तक उत्तरायण का वक्त नहीं आएगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, अर्थात दक्षिणायन के काल में मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, उत्तरायण का वक्त आने के बाद अपने प्राण छोड़ूंगा। तो उत्तरायण का जो काल होता है अपने आप में बड़ा शुभ श्रेष्ठ होता है। तो ये दक्षिणायन का जो प्रवास है भगवान सूर्य नारायण का, उसका अंतिम चरण कहिए, अंतिम पड़ाव कहिए। इसके बाद उत्तरायण की ओर भगवान सूर्य नारायण प्रस्थित हो जाएंगे और बड़ा शुभ समय हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पौष महीने की संक्रांति, सर्दी के महीने की संक्रांति, इस प्यारे पर्व की, इस संक्रांति पर्व की, इस प्यारे प्यारे महोत्सव की आप सबको बधाई और शुभकामना, मंगल कामना अर्पित करता हूँ। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, और सबसे बड़ी बात, इस जगत के जो संचालक है भगवान विष्णु, उनकी आराधना करें। और भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसके साथ जो जैन धर्मावलंबी हैं वो ओम नमो आयर्यणम, इसका जाप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों की आराधना करें, इनके साथ में भगवान सूर्य नारायण का जाप करें। बड़ा ये लाभ और मंगलमय हमारे जीवन को बनाने वाला अवसर है। संक्रांति का काल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आज रात्रि में 9:32 में संक्रांति लगेगी। एक प्रकार से 9:15 बजे से लेकर के 9:45 बजे के दरमियान आधा घंटा आप जाप पाठ अवश्य करने का यत्न करें। आपका जो इष्ट मंत्र है उसका जाप करें, आपका जो गुरु मंत्र है उसका जाप करें। और जो लोग प्रत्येक महीने संक्रांति का मंत्र जाप किया करते हैं, उनके लिए मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय घृणी सूर्याय आयर्याणम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय घृणी सूर्याय आयर्याणम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय घृणी सूर्याय आयर्याणम नमो नमः। इस मंत्र का जाप महीने भर आप लोग भली भांति करें। प्रतिदिन कम से कम 1 माला अवश्य करें। ज्यादा करना हो तो आप सबकी अपनी इच्छा है। जो वृश्चिक राशि वाले अथवा जो धनु राशि वाले हैं, उनको अवश्य ये जाप कर लेना चाहिए, उनको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए, मैं आज का संक्रांति का पाठ और उसके साथ में मंगल पाठ आप सबके कल्याण की भावना से सुनाता हूँ। आप सबका कल्याण हो, धर्म के मार्ग की ओर आप लोग बढ़े चलें, अपने जीवन का कल्याण साधें और परम पिता परमात्मा की भरपूर कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रस्तुत है आज की संक्रांति का पाठ और मंगल पाठ। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आज मंगलवार 15 दिसंबर 2020 संवत 2077 मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा नंदा तिथि
मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य देव का भी धनु राशि में प्रवेश, धनु की संक्रांति, पौष का महीना, पौष महीने की संक्रांति, ये संक्रांति आप सबके लिए सौभाग्य का द्वार खोलने वाली हो, आप सबका कल्याण प्रशस्त करने वाली हो। भरपूर धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण साधे। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिंडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम। चतारे लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धमो लोगुत्तमो। चतारे शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरणे सुख करणे आनंद ही आनंद करणे और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।